सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। ये है आज का प्रोफेटिक वर्ड यो परमेश्वर ने हमें दिया। यशायाह की किताब उसका 55 अध्याय उसकी 10 और 11 आयत। हालेलुया। तो आज का टॉपिक है कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में क्या करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में क्या करता है। तो जो लोग नए चर्च में आने शुरू हुए, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको पता ही नहीं है आपकी प्रॉब्लम का हल किस चीज के द्वारा होना है, जिस तरह डॉक्टर के पास जाने के बाद अगर आपको पता ही ना हो कि इस मेडिसिन को इस रीति से खाना है तो वो काम नहीं करेगी। तो जब आप चर्च में आए हो, चर्च में अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपकी, चाहे वो मानसिक प्रॉब्लम है, चाहे वो शारीरिक प्रॉब्लम है, चाहे वो आर्थिक प्रॉब्लम है, चाहे वो आत्मिक प्रॉब्लम है, कि हाँ आप परमेश्वर को पाना चाहते, सच्चे परमेश्वर को, पापों में जकड़े हुए पर कैसे पाएं पता नहीं है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका हल है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि परमेश्वर कैसे काम करता है, तो इसका मैं आंसर देना चाहता हूं। लोगों का क्वेश्चन होगा, ठीक है कि बाबा के पास जाएं, वो धागा तभी देता है, मारकूट करता है, डॉक्टर का अपना तरीका है, परमेश्वर का तरीका क्या है। हालेलुया। परमेश्वर कैसे काम करता है। अगर आप परमेश्वर के पास आए हैं, परमेश्वर कैसे काम करता है, तो इसका आंसर है वचन के द्वारा। वचन के द्वारा परमेश्वर का काम करने का तरीका क्या है? वचन। तो अपने आप से पूछो, आप कितना बाइबल पढ़ते हो? प्रभु तो मेरी लाइफ कुछ नहीं कर रहे हैं, मेरी लाइफ में कब होगा? वचन को पढ़ना शुरू कर दिया तो नहीं। तो आज जान लो कि वचन क्या कर सकता है। जब आप वचन के बारे में जान लेंगे तो आपको, कहते हैं जब लक्ष्य आपके पास होगा तो आप रोक नहीं पाएंगे बाइबल पढ़ने से अपने आप को, है ना। जब लक्ष्य आपके पास होगा, अच्छा इस वचन को पढ़ने से ये हो सकता है मेरी लाइफ में, तो आप दिन प्रतिदिन खाते पीते उठते बैठते, सुबह उठेंगे ही जैसे पहले फोन को उठाते हो कि देखिए किसका मैसेज आया व्हाट्सएप में, कितने ग्रीन ग्रीन हुए, उसे हम ब्लैक ब्लैक कर दें, तो फिर आप बाइबल को उठाएंगे जिसमें है ब्लैक ब्लैक। तो मैंने जैसे व्हाट्सएप में वो ग्रीन ग्रीन होते हैं मैसेज वाले, तो मैंने वहां पर ऐसे ग्रीन ग्रीन किए हुए जिस बातों के द्वारा प्रभु ने मुझसे बातें की हुई है। हालेलुया। सेम बात। हालेलुया। ये वैसा ही कुछ कलर है। तो परमेश्वर कैसे काम करता है? वचन के द्वारा। सबसे पहला काम वचन, सीधा दासों के द्वारा नहीं, वचन के द्वारा। हिजकिय्याह को परमेश्वर हड्डियों की तराई में ले गया, उसने कहा क्या ये जी सकती हैं? कहता तू ही जानता है। परमेश्वर ने कहा इन हड्डियों से कह कि यहोवा का वचन सुनो और भविष्यवाणी कर कि जी उठे। और हड्डियां जिंदा हो गई, हड्डियां जुड़ गई, मांस जुड़ गया, नसें जुड़ गई। प्रभु ने कहा अब इसमें आत्मा फूक, और आत्मा आया और एक जीवित सेना तैयार हो गई। हालेलुया। ये ऐसे भयानक काम करता है मेरा यहोवा। तो इसीलिए परमेश्वर कैसे काम करता है? वचन के द्वारा। तो इस समय जब आप चर्च में आते हैं, आपका ध्यान प्रभु के दास की ओर होने से पहले किसकी ओर होना चाहिए? वचन की ओर। तो किसकी ओर ध्यान होना चाहिए सबसे ज्यादा? वचन की ओर। हालेलुया। तो वचन जब भी आप सुनते हो तो आपको उसमें एक मकसद होना चाहिए। आज का वचन सुनने के बाद आप फैसला लेंगे वचन को ज्यादा टाइम पढ़ने का। ये आपका लक्ष्य होगा, ये आपका लक्ष्य है आज के बाद इस वचन को सुनने के लिए, और सुनने के बाद वो लक्ष्य की ओर आप दौड़े चले जाएंगे। यहां पर लिखा है 10 आयत में 55 की, जिस प्रकार वर्षा हिम आकाश से गिरते हैं वहां यूं नहीं लौट जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी होगा
वचन भी होगा, उसे नोट करते, जहां वचन आए उसे नोट कर दो, लाइन कर दो। उसी प्रकार मेरा वचन होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसे वह सफल करेगा। कहता है मेरा वचन भी खाली वापस नहीं आएगा, वो मेरी इच्छा को पूरा करेगा। जब आप वचन पढ़ते हो, वचन में परमेश्वर की इच्छा है, तो आप उसकी इच्छा को मालूम करते कि प्रभु की मर्जी क्या है मेरे जीवन में, प्रभु मेरे जीवन से क्या चाहता है। फिर जब आप चाहता है करके पढ़ते हो, फिर आप फैसला करते हैं हां मैं ऐसा करूंगा। जब भी चर्च में जाने के बाद आपका फैसला होना चाहिए, जब वचन खत्म हो गया, मैं इस वचन को सुनने के बाद यह फैसला लेता हूं, मैं इस वचन को सुनने के बाद यह फैसला लेता हूं। तो आज आप क्या फैसला लेंगे? इस वचन को सुनने के बाद मैं वचन के लिए भूख और प्यास को बढ़ाऊंगा, मैं हर रोज ज्यादा से ज्यादा टाइम बाइबल पढ़ूंगा, क्योंकि यही, इसके द्वारा ही परमेश्वर काम करता है। अगर मैं कुछ चाहता हूं मेरी लाइफ में हो तो मुझे वचन पढ़ना है। हालेलुया। तो क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंच जाओगे। जब फिर वचन आपके पास आता है तो आप आनंद के साथ निकलते हो अपनी मंजिल की ओर और शांति के साथ पहुंच जाते हो। अज्ञानता के कारण आपका सफर लेट नहीं होता। हालेलुया। जो प्रभु ने आपको देना है, तो लिखा है क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंच जाओगे। जब वचन आपके पास आता है, जब मुझे वचन मिला, मैं आनंद के साथ आपके पास आ गया और शांति के साथ पहुंच जाओगे उस लक्ष्य के पास जो प्रभु ने आपको दिया है। हालेलुया। जब वचन आपके पास होगा, क्योंकि आपको पता है ये काम मैंने यहोवा से वचन पाके किया है, ये बात यहोवा से मैंने पाई है। हालेलुया। तो आगे एक वचन और पढ़ेंगे, निकालो यिर्मयाह की किताब, उसका 7 अध्याय, उसकी 1 आयत से लेकर 3 आयत तक। यहां पर लिखा है जो वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुंचा वह ये है ना, परमेश्वर की ओर से उसके दासों के पास वचन पहुंचे वह ये है। जो वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुंचा वह ये है, यहोवा के भवन के फाटक में खड़ा हो और जे प्रचार कर। कह सकते मुझे, मान लो प्रभु ने मुझे बोला इन लोगों के बीच में खड़ा हो और ये प्रचार कर, जैसे प्रभु हमें देता है कि प्रभु का आत्मा आज ये कहता है अपनी कलीसिया से, ये कह कि सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इन फाटकों में प्रवेश करते हो, यहोवा का वचन सुनो। सेना को यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर यूं कहता है, अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको स्थान में वसे रहने दूंगा। सबसे पहले यहोवा का वचन सुनो, उसे लाइन कर दो। यहोवा का वचन सुनो मतलब प्रभु की इच्छा यह है कि आप उसके वचन को सुने। सबसे पहले उसने बताया कि मैं वचन के द्वारा काम करता हूं। अब दूसरा वचन मैं आपको देता हूं, परमेश्वर की इच्छा बाइबल के प्रति क्या है कि आप उसके वचन को सुने। आप सुने, अगर आप उसकी नहीं सुनते तो कैसे इच्छा रख सकते कि प्रभु आपकी प्रार्थना को सुने। आप 2 घंटे की प्रेयर करते हैं और काम में लग जाते हैं, क्या आपने बाइबल पढ़ी? क्या उसके लिए 1 मिनट रुके, शांत हुए कि प्रभु अब तू मुझसे बात कर? अगर शांत होएंगे, प्रभु बोलेगा चल चल बाइबल उठा, पहले ये काम नहीं तू करता, डायरेक्ट बात तो तुझसे बाद में करूंगा, पहले बाइबल से मेरी बात को सुन, फिर मैं तुझसे बात करूंगा। जो तेरे लिए वचन है वो तुझे आगे खुद ब खुद तुझे दिखा दूंगा मैं। हालेलुया। तो कहते हैं मेरा वचन सुनो और सुनकर अपनी चाल और काम सुधारो। अपनी चाल और काम सुधारो, ये प्रभु की इच्छा है कि आप उसका वचन सुन के अपनी चाल और अपने कामों को सुधारें। जहां सुधार करने की जरूरत है वहां पर आप अपनी लाइफ में सुधार करें, और जितना आप सुधार करते जाएंगे उतना वो आपको निखारता जाएगा और उतने आप चमकते जाएंगे, उतने आप फल देते जाएंगे। हालेलुया। जितना आप सुधारते जाएंगे वो आपको छांटता जाएगा, आपको आपकी शिंगाई करता जाएगा, आप में फल फ्रूट लगते जाएंगे और आप फलवंत होते जाएंगे और लोग फल खाते जाएंगे, आपके द्वारा दूसरे लोग भी आश्रित होते जाएंगे। हालेलुया। शायद 10 की 27 में लिखा है, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ तोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। अभिषेक के कारण आपका हर बंधन तोड़ा जाएगा। अभिषेक कैसे उतरता है? वचन सुनने के द्वारा। हालेलुया। अभिषेक कैसे प्राप्त होता है? वचन को पढ़ने के द्वारा, वचन को सुनने के द्वारा। हालेलुया।
जब यशायाह को परमेश्वर ने वचन दिया था तो परमेश्वर ने उससे बात की। हालेलुया। यशायाह 1:10 आयत में लिखा है, 1:10 से 20 तक आपने घर जाके पढ़ना है। 10 में लिखा है, हे सदोम के न्यायियों, यहोवा का वचन सुनो। हे अमोरा की प्रजा, यहोवा की शिक्षा पर कान लगा। जब आप शिक्षा सुनते हो तो कान लगाओ, पूरा अपना ध्यान लगाओ यहोवा के वचनों की ओर। हालेलुया। 12 आयत में लिखा है, तू अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब ये कौन चाहता है कि तुम अपने आंगनों को पांवों से रोंदो। व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा आती है। जब उन्होंने यहोवा का वचन सुना तो परमेश्वर फिर अपनी इच्छा बताता है। नहीं तो आप लाइफ में कुछ कर रहे हो, आपको लगता है मैं प्रभु को प्रसन्न कर रहा हूं, पर आप तो प्रभु को नाराज कर रहे हो, क्रोध दिला रहे हो। कैसे? यहां पर जो प्रभु ने कहा, क्या कहा प्रभु ने? धूप से मुझे घृणा आती है, मुझे धूप ना जलाओ, मुझे धूप नहीं चाहिए, धूप से मुझे घृणा आती है। व्यर्थ अन्न बलि मत लाओ, नए चांद और विश्राम का मानना, सभाओं का प्रचार करना, ये मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनंत काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। तुम्हारे नए चांद और नित्य पूर्व जो मनाने से मैं जी से पैर रखता हूं, वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं। ठीक है, प्रभु अपनी इच्छा बताता है कि मैं इन बातों को पसंद नहीं करता। अगर 15 को पढ़ूं, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाते तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। कहता अगर तुम मेरा वचन नहीं सुनोगे, मेरी इच्छा ही नहीं जानोगे, तो तुम हाथ फैलाओगे, मैं मुख फेर लूंगा अपना। तुम विनती भी करोगे, तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। कहता तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना कर लो, 10 घंटे कर लो, 40 रोजे रख लो, तो भी मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हुए हैं। क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से, पाप से भरे हुए हैं। तो इसीलिए जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप जानते हैं प्रभु आपसे क्या कहना चाहता है कि मुझे यह चीज दूर करनी है अपनी लाइफ से, तो प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। तो आपने विनती करनी, प्रभु मुझ पे दया कर कि मैं ये पाप को, ये कमी को छोड़ पाऊं। हालेलुया। 18 आयत में यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। प्रभु कहता है आजा, फिर बैठ के सलाह कर लेंगे, वाद विवाद करते हैं। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वह हिम के समान उजले हो जाएंगे, चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी उनके समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। हालेलुया। कहते हैं आजा एक बार वाद विवाद कर ले, मुझसे बैठ के सलाह कर ले। अगर तुम मेरी आज्ञा को मानोगे, उत्तम से उत्तम तुम पदार्थ खाओगे और तुम्हारा आनंद पूरा होगा। यदि तुम ना मानोगे और बलवा करोगे तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। मतलब तो शैतान से, आज के टाइम में शैतान से तुम मारे जाओगे। शैतान तुझे खत्म कर देगा तेरी लाइफ से, उन्हीं बीमारियों की तरह, उन्हीं कर्जे के नीचे, उन्हीं नशे के नीचे तू खत्म हो जाएगा। पर अगर तू मेरी आज्ञा को मानने की कोशिश करेगा तो मैं तुम्हें उत्तम से उत्तम पदार्थ खिलाऊंगा। कहता है आज डील कर ले मुझसे, आज प्रभु समझौता कर लो प्रभु से। क्या बाइबल पढ़ना शुरू करना है और उसकी आज्ञा को मानना शुरू करना है? चाहते हैं कि वहां पर दया करे, जो चर्च में आकर हमेशा प्रेयर का इंतजार करना है और हमेशा उसके वचन से दूर रहना है। हालेलुया। मैं आपको कुछ नहीं दे सकता जब तक आप वचन पर विश्वास ना दिखाएं। हालेलुया। जब आप वचन पर विश्वास दिखाते हैं तो प्रभु अपने दास को भेजता है। ऐसे मान लो एक व्यक्ति प्रेयर कर रहा है, बीच में खड़ा है, हे प्रभु मुझे पूरा विश्वास है प्रभु, मैं तेरे वचनों, तूने कहा था हर रोज बाइबल पढ़ो, मैं पढ़ता हूं। तूने कहा पाप छोड़ दो, मैंने ये छोड़ दिया प्रभु। तूने कहा प्रभु बीज बोया कर, मैं बोता हूं। तूने कहा निरंतर प्रार्थना में लगा रहो, मैं लगा रहता हूं। तूने कहा प्रभु परमेश्वर अपनी आंख को शुद्ध करो, मैंने गलत देखना छोड़ दिया, मैंने ये लड़की को छोड़ दिया, मैंने जो फोन में गंदा देखना छोड़ दिया। हे प्रभु मुझ पे दया कर प्रभु, मैं तेरी आज्ञा को मानता। तूने कहा बहुत से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और आप प्रेयर कर रहे वचनों को रख के प्रभु के सामने ऐसे, फिर प्रभु अपने दास को भेजता है, उस व्यक्ति के पास जा, बीच में जाकर उस पर हाथ रख और उसे चंगा कर यीशु के नाम में। अगर आपके पास वचन ही नहीं है, प्रभु का दास आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया।
जो आशीष वचन पर चलने से आपको मिलती है वो वचन पर चलते रहने से ही बनी रह सकती है। अगर आपने वचन पर चलना छोड़ दिया तो फिर से आप वहीं पर आ जाएंगे। इसीलिए वचन पर केवल एक हफ्ता महीने के लिए नहीं, सदा खड़े रहना जरूरी है कि चाहे तू राजा आग की भट्टी में डाल दे, चाहे तू राजा शेरों के झुंड में डाल दे, हम जीवते परमेश्वर का इनकार नहीं करेंगे। हम उसकी ही उपासना करेंगे, केवल उसके सामने झुकेंगे। ऐसा खड़ना पड़ता है वचनों पर, तो फिर प्रभु आपकी भट्टियों में भी आपके साथ खड़ा हो जाता है। हालेलुया। शेरों की मांग में भी उसके मुंह को बंद कर देता है। तो फिर ऐसे बड़े चमत्कार करने के लिए वो भी तैयार है। जितना आप उसके साथ खड़ेंगे उतना वो आपके लिए खड़ा होगा यीशु के नाम में। जितना आप उसके वचनों पर खड़ेंगे उतना वो आपके हर परिस्थिति, हर हालात में, हर संकट के समय आपके साथ खड़ा होगा। हालेलुया। उत्तम से उत्तम पदार्थ कहता है मैं तुझे दूंगा, तो यहोवा का वचन सुनना है। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय उसकी 11 आयत। आपको पता है जब हम वचन पढ़ते हैं, मान लो आज बेबी ब्लेसिंग वालों के लिए खास प्रार्थना होगी जिनके पास बच्चे की आशीष नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं जब हन्ना के पास बेबी नहीं था, एली ने उसे वचन दिया, यहोवा तुझे मन चाह वरदान दे, यहोवा तेरी मन्नत को सुन ले, तेरी प्रार्थना को सुन ले। जब उसे वचन दिया और उसके बाद वो कभी उदास नहीं रही। तो जिस तरह आज मैं जो आपको वचन देता हूं, अगर आप इस वचन पर चलने का वायदा करेंगे तो परमेश्वर आपको बच्चे की आशीष देगा यीशु नाम में। कि अगर आपके हृदय से आपने किसी को माफ नहीं किया तब तक आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। आप सालों वेट करते रहते हैं। किसी को आपने माफ करना होता है। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया आपने उसे माफ करना है। आपने किसी के साथ बुरा किया तो आपने माफी मांगनी होती है, झुकना पड़ता है, झुकना है। अगर आपने गलती की है झुकना है, माफी मांगनी। अगर आप ये काम को नहीं करते और बार बार किसी ने जो आपके साथ बुरा किया, अगर आप कहते मैंने उसे माफ कर दिया, अगर अभी भी उसकी इमेज, चेहरा, वो बातें आपके पास आती है, इसका मतलब दिल से माफ नहीं किया। तो मैंने पूछा था कितने परसेंट लोग हैं? 60-70% लोग। किसके 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 हृदय में किसी ने दुख दिया और वो बात आप दिल से निकाल नहीं पा रहे। 60 से 70% लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। मैंने कहा शर्माना मत, सब चर्च की आंख बंद होगी, कोई नहीं देखेगा आपको, टीम भी नहीं देखेगी, फिर मैं देखूंगा ताकि मैं जान पाऊं कि ये प्रभु की ओर से मैंने संदेश पाकर आपको दे रहा हूं। तो लोगों ने, तो मैंने कहा सोच लो कैसे ये सोच लेंगे। मैंने कहा इसीलिए लोगों की बच्चे की आशीष रुकी हुई है, लोगों की आशीष रुकी, बरकत रुकी है। प्रभु उनके दिन में काम नहीं कर पाता क्योंकि उन्होंने हृदय से माफी नहीं किसी को किया। आप कहते नहीं इसने मेरे साथ सही नहीं किया, इसने मेरे साथ बुरा किया, मैंने इसके साथ अच्छा किया, इसने मेरे साथ, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए इसलिए मैं इसे माफ नहीं करूंगा। तो प्रभु भी यही कहेगा, तूने भी मेरे साथ, तूने भी मेरी आज्ञा को नहीं माना, इस समय मैं भी तुझे माफ नहीं करूंगा। अगर माफी नहीं हो तो आपको आशीष कैसे देगा? वो रुकी रहती है आपकी आशीष बरकत। आपके अंदर, अगर आपके पात्र में, आपके गिलास में, जिस शरीर में गिलास में नीचे छेद हैं 2-3, तो प्रभु उसमें उंडेलेगा नहीं, क्योंकि प्रभु उंडेलता जाएगा, छेद से वो निकलता जाएगी आशीष बरकत। प्रभु चाहते हृदय में वो छेद को बंद करें, नीचे वो हृदय को साफ करे, दिल को। अरे मन में किसी के लिए भरा हुआ कुछ, माफ नहीं किया, होता नहीं, बार बार गुस्सा आता है, इसने मेरे पैसे मार लिए, इसने मुझे धोखा दे दिया, मैंने इसकी हेल्प की, इसने थैंक यू तक नहीं बोला, इसने मेरा मजाक उड़ाया, इसने मेरे बारे में ये बात उसको बोल दी, मैं इसे कभी नहीं माफ कर सकता। मुंह से तो बोलते प्रभु मैंने उसे माफ कर दिया, बार बार उसकी वो बात आ रही है, आपके अंदर गुस्सा आ रहा है, प्रेयर में वो आते आ रही है, अरे दिल से नहीं हुआ। तो मैंने बताया कैसे होगा दिल से। फिर प्रभु ने कहा कि हृदय खाली कर, ले हैंड कर, और मैंने डिलीवरेंस होती देखी लोगों को, पवित्र आत्मा से भरते हुए देखा, जिन्होंने कभी महसूस नहीं किया होली स्पिरिट को, उनको टच मिलते हुए देखा। क्यों? क्योंकि क्षमा नहीं किया था। ये क्या था? वचन दिया और उन्होंने दिल खाली किया, अब आत्मा ने काम किया उनके ऊपर। हालेलुया। दुष्ट आत्मा निकली, और मेरा बिलीव है अगर वो इस वचन को फॉलो करेंगे, काम में लाएंगे, तो प्रभु उनकी रुकियों प्रार्थनाओं का उत्तर आएंगे यीशु नासरी के नाम में, और आपके भी आएंगे जब आप उसे सुनेंगे और पूरा करेंगे यीशु नाम में। हालेलुया।